हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। मिलिए शैली से। शैली 7वीं कक्षा की छात्रा है। शैली और उसके सहपाठियों को उनकी मैथ्स टीचर ने होमवर्क दिया है। होमवर्क में दिए गए 5वें सवाल का जवाब शैली लिख चुकी है और अब वो उसे सही सॉल्यूशन से मिलाकर देख रही है, लेकिन उसका जवाब अलग निकलता है और उसे समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हुई। मदद के लिए वो अपने दोस्त आर्यन से पूछती है। आर्यन कहता है, पहले ये दिखाओ कि तुमने सवाल कैसे सॉल्व किया। शैली अपना बैग खोलती है और नोटबुक निकालती है। वो आर्यन को वही पेज दिखाती है जिसमें उसने 5वां सवाल सॉल्व किया है। आर्यन ध्यान से पढ़ता है और समझने की कोशिश करता है। इसके बाद शैली नोटबुक को वापस बैग में रख देती है और बैग पर ताला लगा देती है। वे हर बार बैग बंद करते ही ताला लगा देती है ताकि उसका निजी सामान कोई बिना पूछे ना निकाल पाए। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि शैली ने यहाँ अपना डेटा यानी अपने मैथ्स होमवर्क से जुड़े 2 ज़रूरी फैसले लिए। पहला ये कि शैली ने आर्यन को सिर्फ वही सवाल और पेज दिखाया जिसमें उसे मदद चाहिए थी, बाकी होमवर्क शेयर नहीं किया। यह तय कर पाना कि कौन सा डेटा शेयर करना है और कौन सा नहीं, इसे ही डेटा प्राइवेसी कहा जाता है। दूसरा ये कि डेटा शेयर करने के बाद शैली ने नोटबुक को बैग में रख दिया और ताला लगा दिया ताकि कोई उसका निजी सामान बिना उससे पूछे देख या निकाल नहीं पाए। डेटा को इस तरह सुरक्षित रखने को ही डेटा सिक्योरिटी कहते हैं। शैली की ही तरह हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम डिजिटल दुनिया में अपना पर्सनल डेटा शेयर करें या नहीं और उसे कैसे सुरक्षित रखें। और इस बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए, फिर चाहे हम कोई ऐप इस्तेमाल करें या फिर AI पावर्ड टूल। लेकिन सवाल यह है कि डिजिटल दुनिया में पर्सनल डेटा किसे कहते हैं और इसे सुरक्षित रखना क्यों ज़रूरी है। पर्सनल डेटा वह जानकारी है जो हमारे डिवाइसेस में मौजूद होती है, जैसे हमारा नाम, फ़ोन नंबर, तस्वीरें, पासवर्ड, लोकेशन और यहाँ तक कि हम ऑनलाइन क्या सर्च करते हैं और क्या देखते हैं उसकी पूरी जानकारी भी। जैसे जैसे AI हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है और हमारा पर्सनल डेटा काफ़ी बार ऑनलाइन शेयर और एक्सचेंज होता है, इससे डेटा के गलत इस्तेमाल या चोरी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इस डिजिटल दुनिया में अपने पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हमें डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का महत्व समझना चाहिए। ये वो इथिकल प्रिंसिपल्स या मूल सिद्धांत हैं जो हमें AI टूल्स और सिस्टम्स का जिम्मेदारी और समझदारी से इस्तेमाल करना सिखाते हैं। चलिए दोस्तों, इन दोनों के बारे में अच्छे से समझते हैं। डेटा प्राइवेसी का मतलब है कि हर व्यक्ति का अपने पर्सनल डेटा पर पूरा कंट्रोल होना, यानी कोई ये तय कर सके कि उनका डेटा कैसे कलेक्ट होगा, कहाँ स्टोर होगा, किसके साथ शेयर होगा और कैसे उपयोग किया जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि AI की मदद से चलने वाला कोई गेमिंग ऐप है। ये ऐप हमसे फ़ोन के स्टोरेज को एक्सेस करने की परमिशन मांगता है ताकि हमारी गेमिंग की प्रोग्रेस सेव कर सके। ये परमिशन सही और उपयोगी है, इसलिए ऐप को ये एक्सेस देने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर वही ऐप हमसे मैसेजेस पढ़ने या फ़ोन की लोकेशन को एक्सेस करने की परमिशन मांगे और ये परमिशन गेम खेलने के लिए ज़रूरी ना हो, तो हमें वो परमिशन देने से डिनाई या मना कर देना चाहिए। ऐसा करने से हमारा डेटा प्राइवेट रहता है। ये ज़रूरी है कि हम सोच समझकर डेटा शेयर करें, खासकर जब हम AI पावर्ड ऐप्स या टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि जो चीज़ें हम टाइप करते हैं या बोलते हैं, जैसे नाम, पता या पर्सनल डिटेल्स इत्यादि, उन्हें ऐप्स बनाने वाली कंपनियां सेव कर सकती हैं। कई बार यही डेटा फ्यूचर AI सिस्टम्स को ट्रेन करने में काम आता है और कभी कभी इसका इस्तेमाल ऐसे तरीकों से भी हो सकता है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता।
इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और सिर्फ वही डेटा शेयर करना चाहिए जो ज़रूरी हो, क्योंकि एआई अब हमारे रोज़मर्रा जीवन में ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। अब चलिए समझते हैं कि डेटा सिक्योरिटी क्या है। डेटा सिक्योरिटी का मतलब है अपने पर्सनल डेटा को इस तरह सुरक्षित रखना कि कोई भी बिना परमिशन के उसे एक्सेस ना कर सके, बदल ना सके या चुरा ना सके। उदाहरण के लिए फिर से उसी गेमिंग ऐप की बात करते हैं। मान लीजिए हमने ऐप को कुछ डेटा एक्सेस और स्टोर करने की परमिशन दी है। अब ऐप की ये जिम्मेदारी है कि हमारा डेटा सुरक्षित रहे ताकि डिजिटल दुनिया में कोई और उसे देख ना पाए, बदल ना पाए या उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। डेटा सिक्योरिटी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डिजिटल दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें साइबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। ये लोग कुछ खास तरीके अपनाकर ऐप्स या डिवाइसेस में बिना परमिशन के घुस जाते हैं। एक बार अंदर पहुंचने के बाद वे डेटा को चुरा सकते हैं, सेटिंग को बदल सकते हैं या डिवाइसेस को ख़राब कर सकते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हमें ज़रूरी जानकारी खोनी पड़ सकती है, हमारे अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल हो सकता है या फिर हमारा डिवाइसेस ठीक से काम करना बंद कर सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम कुछ सेफ्टी मेजर्स यानी इन खतरों से बचने के उपाय अपनाकर साइबर क्रिमिनल से अपने डेटा को बचा सकते हैं। ये उपाय सिर्फ ऐप्स इस्तेमाल करते समय ही नहीं बल्कि हर बार काम आते हैं, जैसे किसी वेबसाइट, ऑनलाइन फॉर्म या पढ़ाई के लिए एआई टूल्स उपयोग करते समय जब हम अपना पर्सनल डेटा ऑनलाइन शेयर करते हैं। अब आइए देखते हैं कि कुछ सेफ्टी मेजर्स जिनकी मदद से हम अपने डेटा को प्राइवेट और सिक्योर रख सकते हैं। सबसे पहले हमें सिर्फ ट्रस्टेड ऐप्स और वेबसाइट्स का ही उपयोग करना चाहिए। अनजाने सोर्स से आए ऑनलाइन फॉर्म भरने से बचना चाहिए और सिर्फ उन्हीं ईमेल्स को खोलना चाहिए जो किसी ऐसे व्यक्ति ने भेजे हो जिन्हें आप जानते हो। किसी भी ऐप, वेबसाइट या ऑनलाइन फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स भरनी हो या परमिशन देनी हो तो बिना सोचे ना दें। हमेशा ध्यान से पढ़ें कि वे ऐप या वेबसाइट आपसे कौन सी परमिशंस मांग रहे हैं और क्यों। हमें ऐप या टूल की प्राइवेसी पॉलिसी भी ध्यान से पढ़नी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि हमारा डेटा कहाँ और कैसे स्टोर या यूज़ किया जाएगा। उसके बाद ही उतना डेटा शेयर करें जितना ज़रूरी हो। इसके अलावा हमें अनजान लिंक से भी संभल कर रहना चाहिए। अगर कोई ऐप, वेबसाइट या ईमेल आपको इनाम देने का वादा करे तो हो सकता है ये साइबर क्रिमिनल्स का काम हो। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कभी किसी लिंक, मैसेज या रिक्वेस्ट को लेकर आपके मन में ज़रा सा भी डाउट हो तो खुद कोई फैसला लेने की बजाय अपने टीचर और पेरेंट्स से पूछें। अगर हम इन सेफ्टी मेजर्स को अपनाएं यानी ट्रस्टेड सोर्सेज का इस्तेमाल करें, परमिशंस और प्राइवेसी पॉलिसी ध्यान से पढ़ें, सिर्फ ज़रूरी डेटा शेयर करें, अनजान लिंक्स पर क्लिक करने से बचें और ज़रूरत पड़ने पर मदद लें तो हम अपनी डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को और मजबूत कर सकते हैं। खासकर जब एआई हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। अब देखते हैं कि आपने डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी की अहमियत को कितना समझा है। इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले अपने डिवाइस या वेब ब्राउज़र की सेटिंग्स खोलें। फिर देखें कि आपका फेवरेट गेमिंग ऐप या वो वेबसाइट जहां आप अक्सर लॉगिन करते हैं आपके कौन कौन से डेटा को एक्सेस या कलेक्ट कर रही है। अब खुद से पूछें, क्या इस ऐप या वेबसाइट के सही से काम करने के लिए ये सारा डेटा सच में ज़रूरी है? इस छोटी सी एक्टिविटी की मदद से आपको समझ आएगा कि डिजिटल दुनिया में अपने डेटा को प्राइवेट और सिक्योर कैसे रखा जाए। अगली वीडियो में हम डिजिटल आइडेंटिटी के बारे में सीखेंगे और समझेंगे कि ऑनलाइन दुनिया में पर्सनल डेटा शेयर करने से हमारी पहचान किस तरह शेप लेती है। साथ ही हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी जानेंगे जो हमारी डिजिटल आइडेंटिटी और डेटा को ऑनलाइन खतरों से बचाती है। तब तक सवाल पूछते रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय दोस्तों।